अरे भाई यही मीडिया है जो 2000 के नोट में चिप बता रहा था कि आप नोट अगर 150 किलोमीटर धरती में भी रखिएगा तो सैटेलाइट से वो पकड़ में आ जाएगा। तो जो आदमी 7 साल नोट को नहीं चला पाया वो 70 साल का हिसाब मांग रहा है। हटा दिया गया, देखिए कितने ज्यादा क्यों हटा दिया? आपने 2000 का नोट लाके क्या बोला था? भ्रष्टाचार खत्म होगा। आप कह रहे हैं 2000 का नोट बंद करके भ्रष्टाचार खत्म। यही तो है प्रधानमंत्री के अनपढ़ होने का, चौथी पास पर राजा का यही तो करामात है। अगर पढ़े लिखे होते पार्टी की भाषा। अरे भाई फिर हम ओहो, आप लोग यही बात कहते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते, आप एक बात बताइए, तो अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है बार बार? अगर प्रधानमंत्री कहाँ गिर रही है? 5 ट्रिलियन कहाँ से पत्रकार ये 5 ट्रिलियन कहाँ से पढ़ के आया भैया? कहाँ से पढ़ के आए? 11 ट्रिलियन डॉलर 5 साल में मोदी जी ने उद्योगपतियों के माफ कर दिए। सारे बैंक डूब गए, रेल डूब गया, सेल डूब गया, बेल डूब गया, कौड़ी के दाम में बेच दिया। ये गोवलकर का किताब पढ़ के आए हैं आरएसएस के पाठशाला से। 95% लोगों को गरीब बनाना, अब 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। अडानी के फ्रॉड पर आप नहीं बोलते। 20,000 करोड़ रुपया किसका था भैया? 20,000 लाख करोड़ रुपया। और जब एंडरसन ने, हिंडरबर्ग के एंडरसन ने रिपोर्ट छापी तो एलआईसी और एसबीआई कैसे शेयर खरीद रही थी। आज एलआईसी की क्या स्थिति है बता दीजिए आप, सही सही बताइएगा। एलआईसी का बता दीजिए। अरे भाई सुनिए ना, 52 है भाई, पत्रकार हो ना आप। 52 ग्राम गांजा मेरिया चक्रवर्ती के यहाँ नागिन डांस हो रहा था। अम्बुद्रा पोर्ट पर 30,000 टन पकड़ा गया। ड्रग दो अडानी करार, कंटेनर भर भर कर लो, कंटेनर भर भर कर लो, तो कोई कार्रवाई हुई? आप बताओ। अगर हमारे यहाँ 5 ग्राम क्या 1 ग्राम पकड़ा जाता तो हमारे यहाँ आ गया होता। अभी एनसीबी बनखेरे का देख लीजिए, बनखेरे की कहानी देख लीजिए। वहाँ केपी घोसावी भानुशाली क्या कर रहा था? एनसीबी के अधिकारी बन के काम कर रहा था। ये देखिए डीआरडीओ में जाइए, जिस संस्था में जाइएगा वहाँ आरएसएस के लोग जुड़े हुए हैं। अब सारा हाईजेक हो गया है हिंदुस्तान का सब कुछ, और सब चौपट कर दिया गया है। तो आप उस पर बात ही नहीं करते। आप बात कीजिए ना, देश लूटने वाले को जेल क्यों नहीं डाले? आज तक नीरव मोदी, मेहुल चौकसी नहीं आ गया, आपका डंका बज रहा था। ये लोग वोट से विचारधारा से लड़ रहे हैं, इसके बारे में मतलब ये गांधी जी के हिसाब से लड़ रहे हैं पे हैं, जबकि वो जो विपक्ष है वो तो सीधा गोडसे और उनको मानता है। गोडसे देश का पहला आतंकवादी था, समझिए। अरे सुन तो लीजिए भाई, अंग्रेजों ने जो हथियार दिए थे किसको दिए थे? गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ को। और 3 दिन बाद वो चोरी हो जाती है और उसी पिस्टल से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या होती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहले इस पर तो प्रकाश डाल लीजिए कि जिस पिस्टल से हत्या हुई और आखिर गोडसे को गोदना गोदाने की जरूरत क्यों पड़ी? समझिए, वो दंगा कराना चाहते थे देश में। तो इसे साफ साफ स्पष्ट है। जब साफ साफ स्पष्ट है तब इस पर बात आप पूछ रहे। आप कहिएगा सावरकर के नाम पर संसद भवन का नाम होगा, भीमराव अंबेडकर के नाम पर क्यों नहीं होगा? और प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन क्यों करेंगे? राष्ट्रपति क्यों नहीं करेगी? जब राष्ट्रपति सर्वोपरि है, राष्ट्रपति चूंकि आदिवासी समाज से है इसलिए उनसे उद्घाटन नहीं कराइएगा। आप बताइए, आप क्यों नहीं कराइए? लेकिन इतना सम्मान दिया मोदी ने तभी तो उतने पद पर बिठाया है। क्या सम्मान मान रहे हैं? नहीं, राष्ट्रपति के पद पर बिठाया है। मोदी जी ने बैठाए। अरे मोदी जी जिसको चाहेंगे वही बैठाएंगे, आप मान लीजिए इस बात को। तो रबर स्टैम्प, सुनो ना, आदिवासियों की जमीनें झारखंड के नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में आज क्या हो रहा है वहाँ आप जाकर देखिए। आदिवासियों के साथ क्या सलूक हो रहा है आपको नहीं दिखेगा ना? कानून क्यों नहीं बदल देते? नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को काहे नहीं चेंज कर दिया जाता? हमने 245 गांव गया था झारखंड के गुमला लोहरदगा के इलाके में। आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, क्या अन्याय है, दलितों के साथ क्या अन्याय है। आप हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, निजीकरण के नाम पर आप सारे रिजर्वेशन खत्म कर दिए, उस पर आप सवाल नहीं पूछते। लेटरल एंट्री के तहत यूपीएससी में जो मेधावी लोग थे जिनको आरक्षण का सुविधा मिलता उनको ना दे के आपने ओम बिरला की बेटी को बना दिया। ओम बिरला की बेटी कहाँ से ये है बताओ? आप बीसीसीआई में अमित शाह के बेटे को बना दिए। आप बताओ ना, एगो गेंद नहीं पकड़ने आता, कैसे गेंद फेंका जाता है वो भी नहीं पता है, और उसको बीसीसीआई का उसके लिए कानून बदल दिए आप उस पर नहीं चर्चा करते। देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब तक आप लोग ईमानदार नहीं होंगे, सरकार शासन सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे, देश का इसी तरीके से बुरा होता रहेगा। हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि आप ये सब छोड़ दीजिए, लिफाफे वाला चक्कर। अब आप काम कीजिए, थोड़ा सा जमीर जिंदा कीजिए। जो पत्रकार का धर्म है, आपको पत्रकारिता का धर्म, आपको भारत माँ का धर्म। आप सवाल पूछिए कि 300 किलो RDX, 50 किलो जेलेटिन और वो कार किसकी थी? अब तो सतपाल मलिक भी कह रहा है कि हमें चुप रहने की बात कही गई, तो उल्टा
सीबीआई ईडी सतपाल मलिक के रिश्तेदारों को और उनके इर्द गिर्द के लोगों को क्यों छापा मार रही है? यही शुभेंदु अधिकारी था जब टीएमसी में था, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स छापा मार रहा था। जब से भाजपा में आया नेता प्रतिपक्ष हो गया। हेमंत बिस्व शर्मा में जल स्कैम के बारे में आप सुने होंगे, नारदा शारदा के बारे में सुने होंगे, बहुत सारे तमाम आरोप लग रहे थे। बीजेपी में आया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। नारायण राणे महाराष्ट्र में जमीन घोटाले से जुड़े थे, तो आप उस पर सवाल ही नहीं पूछते, आप लोग भूल जाते हैं और लोगों को भुला देते हैं। आप क्या दिखाते हैं? पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो गया। अरे भैया, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस कमिश्नर और हिंदू बेटियां खतरे में हैं। आज तक हिंदू बेटियों को खतरा नहीं मिल रहा है। कश्मीरी फाइल्स फिल्म बना, सुन तो लीजिए, कश्मीरी पंडितों को 12 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, उनके घर और मकान उजाड़ दिए गए, आप नहीं दिखा रहे। आप जोशीमठ के हिंदुओं की व्यथा नहीं दिखा रहे। आप खोड़ी गांव में 40 मंदिर तोड़ दिए गए, नहीं दिखा रहे। आप अयोध्या में भक्ति पथ, राम पथ में लोगों को जबरन दुकानें मकाने खाली करा ली गई, वो नहीं दिखा रहे। आप कब दिखाओगे? दिखाओ ना। आप केरला स्टोरी कह रहे हैं ना, केरला स्टोरी में जिस 32,000 की बात की जा रही थी वो फ्रेम निकला, लेकिन गुजरात में एनसीआरबी नेशनल क्राइम ब्यूरो ने कहा कि 42,000 महिलाएं गायब हैं। आप बता दीजिए उसमें कितने हिंदू महिलाएं हैं और वो महिलाएं हैं कहाँ? क्यों नहीं बताते? बना लीजिए, बना लीजिए उस पर फिल्म। गुजरात स्टोरी है हिम्मत किसी में? सवाल है पूछने का। किसी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि गुजरात की 42,000 महिलाएं जो गायब हैं उस पर गुजरात स्टोरी कब बनेगी? आप नहीं पूछ सकते। बीजेपी प्रवक्ता सीधे हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, तो वो तो और कहीं चर्चा। देखिए, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों ने लाई थी। देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे। उनका था कि फूट डालो, राज करो। और बीजेपी का कहना है फूट डालो, देश को लूट डालो और बगैर सजा के छूट डालो, बाकी बचे हो तो यहाँ से भाग डालो।